अब देखिए बेटा, आज की क्लास में जो आपको क्वेश्चन डिस्कस करना है बेटा, ये आपके रासायनिक बलगट्टी का क्वेश्चन है। और आप ये समझ लीजिए कि बोर्ड के किसी भी पेपर में एक क्वेश्चन रासायनिक बलगट्टी से प्रथम कोटि या द्वितीय का जरूर रखा होगा। आप किसी भी पेपर को या किसी भी ईयर के पेपर को आप स्टडी कर लीजिएगा बेटा। एक क्वेश्चन फिक्स है, प्रथम कोटि से जरूर पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को क्या कहना है उसको पढ़ने से पहले हम लोग बात करते हैं प्रथम कोटि के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले जो हमको याद रखना है। पहली बात बेटा, यहाँ पर मैं दो तीन चीजें आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उतनी चीजों को याद कर लिया तो कभी भी प्रथम कोट का सवाल आप गलत करके नहीं आएंगे। पहली बात, प्रथम कोट का वेग स्थान। यदि बेटा प्रथम कोट का वेग स्थान, इसका फार्मूला याद कर लीजिए बेटा। के वेग स्थान तो कैसे दिखाते हैं, वो होता है 2.303 बाई टी लॉग 10 बेस ए नॉट बाई 80। ये बेटा प्रथम कोड का फार्मूला है। सबसे ज्यादा फार्मूला इसी का हम प्रयोग करते हैं प्रथम कोड के सवाल को लगाते समय। यहाँ पर के का मतलब होता है बेटा वेग स्थिरांक, टी का मतलब आपको होता है बेटा समय, एटी का मतलब होता है टी समय बाद ए की शेष बची सांद्रता, और ए नॉट बराबर होता है बेटा टी इक्वल टू 0 समय पर या प्रारंभिक समय पर एक ही सांद्रता। ये आपकी सारे टर्मिनोलॉजी हो गई। इस फार्मूले को बिल्कुल आप रख लीजिएगा। दूसरा चीज बेटा, अर्धायुकाल, प्रथम कोड का अर्धायुकाल याद रखिएगा। अर्धायुकाल, तो प्रथम कोड का अर्धायुकाल का सूत्र होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693/8। बस ये दो सूत्र याद रखने, कभी भी प्रथम कोड का सवाल आप गलत करके नहीं आएंगे बेटा। पहला वेग स्थिरांक का सूत्र, अर्धायुकाल का सूत्र। तीसरा, कई बार कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं कुछ ट्रिक आपको बता रहा हूँ। अगर सवाल में बेटा प्रारंभिक सांद्रता ना दी जाए, प्रारंभिक सांद्रता ना दी जाए और आपको प्रारंभिक सांद्रता मानना हो, कभी सवाल में प्रारंभिक सांद्रता ना दी जाए और आपको प्रारंभिक सांद्रता मानना हो, तो अगर सवाल बेटा परसेंटेज का हो तो प्रारंभिक सांद्रता हमेशा 100 मानना बेटा। कितनी मानना? 100। और अगर सवाल बेटा फ्रैक्शनल हो, कैसा हो बेटा? फ्रैक्शनल, जैसे कहते 2/3 अम्पियर का पूर्ण होगी, 3/4 का पूर्ण होगी, 5/6 का पूर्ण होगी। तो अगर फ्रैक्शनल हो बेटा, कैसा हो बेटा? फ्रैक्शनल, तो हमेशा आप प्रारंभिक सांद्रता 1 मानेंगे। बस ये चीजें इतना याद कर लेना, कभी भी प्रथम कोड का सवाल गलत नहीं होगा। अभी किसी एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ, उसको नोट कर लीजिए। यहाँ तक नोट हो गया? अब सवाल को पढ़ लीजिए। सवाल क्या कह रहा है, एक प्रथम कोड की क्रिया 10 मिनट में 20%, देखिए 20% दे दिया है, प्रारंभिक सांद्रता की बात नहीं किया। तो अब हम मानेंगे, माना ए की प्रारंभिक सांद्रता, इसको हम दिखाएंगे बेटा ए नॉट से, जिससे दिखाएंगे बेटा ए नॉट से, वो कितनी है बेटा? 100 मोल पर लीटर है। फिर उसने बोला है कि अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होगी, यानी कि आपको समय दिया है बेटा टी इक्वल टू 10 मिनट। और बोला यार अभिक्रिया कितनी पूर्ण होगी? 20। पूर्ण का मतलब है खत्म। तो अगर आपने 100 लिया है और 20% खत्म हो गया तो बचा कितना? 80। तो लिखेंगे बेटा 10 मिनट बाद ए की शेष प्रारंभिक सांद्रता, ए की शेष प्रारंभिक सांद्रता, तो इसको हम मान लेते हैं ए T1। कितना मान लेते हैं? T1 या ए T10, क्योंकि टी कितना है? 10। तो ए T10 आपके पास आ जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 80 मोल पर लीटर। ये आपको दिया है। फिर बोल रहा है 75% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। तो माना टी समय बाद अभिक्रिया 75% पूर्ण हो जाएगी। तो हमने ये मान लिया कि ये अभिक्रिया बेटा टी समय बाद कितनी पूर्ण हो जाएगी? 75% पूर्ण हो जाएगी। तो अगर टी समय बाद पूर्ण होगी तो हम लिखेंगे टी समय बाद ए की शेष
प्रारंभिक शब्द नहीं लिखेंगे, शेष सांद्रता सही है, शेष सांद्रता। तो शेष सांद्रता कितना हो जाएगा बेटा, उसको 80 मान लेता हूँ। तो 80 आपके पास बताइए, 100 था, 75 कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना बेटा, 25 मोल पर लीटर। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब ध्यान से देखिए बेटा, अब हम लगेंगे प्रथम कोट के वेग स्थिरांक के सूत्र से, वेग स्थिरांक के सूत्र, ध्यान देखिए सूत्र क्या लगेगा बेटा, k इक्वल टू 2.3035 t log 10 बेस a नॉट बाई 80। हम वैल्यू रखिए बेटा, k हम निकालने जा रहे हैं यहाँ से 2.303 t, शुरू में समय कितना बेटा 10 मिनट, तो log 10 बेस उस समय प्रारंभिक सांद्रता कितनी बेटा 100, और बची हुई सांद्रता 10 मिनट बाद कितनी है बेटा 80। जीरो से जीरो कट जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 10 से इसमें भाग दे दो, तो 0.2303 और ये हो जाएगा लॉग, और 10 से जब 2 से इसको काट दोगे तो ये बचेगा बेटा 5/4। कितना बच जाएगा बेटा 5/4 आ जाएगा। यहाँ तक देख लीजिए, कोई डाउट आपको नहीं होगी। अब यहाँ से क्या बेटा k इक्वल टू हो जाएगा 0.2303। अब यहाँ से एक मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, अगर कहीं लिखा हो log a बाई b तो आप इसको लिख सकते हैं बेटा log a माइनस log b। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, log a माइनस log b लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लूंगा बेटा log 10 बेस 5 माइनस log 10 बेस 4। सही यहाँ तक। अब वैल्यू रख देंगे बेटा 0.303, log 5 की वैल्यू आपको याद होती है 0.7 होती है, और log 4 की वैल्यू होती है 0.6। ये वैल्यू आपको याद करना है बेटा। यहाँ से हो जाएगा 0.2303, 0.7 में 0.1 जब सब्ट्रैक्ट कर दो बचे कितना बेटा 0.1, और 0.1 का अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका आंसर आएगा 0.02303, जिसको आप k इक्वल टू लिख सकते हैं 2.303 10 की पावर -2। और k की यूनिट वही होगी जो समय होगा। समय आपने किसमें लिखा बेटा मिनट में, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू मिनट के वर्ग। तो सबसे पहले हमने यहाँ से k फाइंड कर लिया बेटा, यहाँ से क्या फाइंड किया k। अब हम इस k के यूज से k को फाइंड कर लेंगे। यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं बेटा, हो जाएगा बेटा यहाँ तक। अब हम लिखेंगे पुनः प्रथम कोट के वेग स्थिरांक के सूत्र से, पुनः है प्रथम कोट के वेग स्थिरांक के सूत्र से। तो क्या होता है बेटा k इक्वल टू 2.303 t log 10 बेस a नॉट बाई 80 बेटा। अब देखिए कभी भी एक अभिक्रिया के दौरान वेग स्थिरांक चेंज नहीं होगा, तो वेग स्थिरांक जो यहाँ पर है वही यहाँ लिख दीजिए 2.303 इंटू 10 की पावर -3। इधर होगा 2.303 t हमको फाइंड करना है, log 10 बेस प्रारंभिक सांद्रता अभी भी कितनी है 100, और t समय बाद हमारी सांद्रता कब का समय फाइंड करना है जब हमारा 25 शेष है बेटा। 25 यहाँ लिख सकता हूँ, क्या 2.303 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, t को इधर ले आता हूँ, t इंटू 10 की पावर -2 इक्वल टू log 10 बेस। अगर 25 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। सही है, इधर भी मैं डालेगा थोड़ा सा, आप ध्यान रखिए। अब यहाँ से आपके पास t इक्वल टू log 10 की बेस 4 की वैल्यू आपको याद रखना 0.6 होती है, और यहाँ से आ जाएगा 10 की पावर -2 डिवाइड हो जाएगा। इसको ऊपर भेजेंगे t इक्वल टू 0.6 इंटू 10 की पावर +2, यानी कि 0.6 इंटू बेटा कितना 100। इट मींस t इक्वल टू कितना आ गया बेटा 60 मिनट। कितना आ गया 60 मिनट। अच्छा इस अभिक्रिया को जिसको 20% पूर्ण होने में समय लग रहा है 10 मिनट, उसी अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा 60 मिनट। तो इसको हम हिंदी में यहाँ लिख लेंगे, अतः दी गई अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में 60 मिनट लगेंगे। ठीक है, ये सवाल आपके बोर्ड में देखिए 4 नंबर में पूछा गया था, और सन था 2025, और सेट नंबर था आपके पास बेटा 347 के। और ये बिल्कुल फिक्स मानिए कि एक सवाल प्रथम कोटि के रिएक्शन का 100% आपके बोर्ड पेपर में हर साल पूछता है, और इस साल भी पूछेगा। तो नोट करिए, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग।